एक और सुबह और फिर वही ऑफिस जाने की जल्दी। मैं नींद से उठा और आदत के अनुसार अखबार उठाया। अचानक मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। मैं हैरान हो गया। अरे ये तो मेरी तस्वीर है। अगले ही पल मेरे होश उड़ गए क्योंकि ये फ़ोटो अखबार के शोक संदेश वाले कॉलम में छपी हुई थी। मैं घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? मैं सोचने लगा, कल रात को सीने में थोड़ा दर्द तो हुआ था, पर उसके बाद कब नींद आ गई कुछ याद ही नहीं था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 8 बज चुके थे। मैं ज़ोर से चिल्लाया, मेरी चाय कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, आज फिर बॉस डांटेगा। लेकिन घर में से मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा लगता है कि मेरे घर के बाहर बहुत लोग इकट्ठा हैं। मैं बाहर गया। मेरा घर लोगों से भरा हुआ था। कुछ रो रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी मेरी नज़र कमरे के बीचों बीच गई। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ज़मीन पर मेरी ही लाश पड़ी थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं फिर चिल्लाया, देखो मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन कोई भी मेरी तरफ देख नहीं रहा था। सबकी नज़र सिर्फ मेरी लाश पर थी और मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं सचमुच मर चुका हूँ? मैं दूसरे कमरे में गया। वहाँ मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे माता पिता थे, मेरे दोस्त थे, पर सब रो रहे थे। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे। मेरा छोटा बच्चा शायद ये समझ भी नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या है, लेकिन वो अपनी माँ को रोता हुआ देखकर खुद भी रो रहा था। उस पल मेरे दिल में एक टीस उठी। काश मैं इसको गले लगा पाता और कह पाता, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काश मैं अपनी पत्नी से कह पाता, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत और ज़्यादा ख्याल रखने वाली पत्नी हो। काश मैं अपने दोस्तों से कह पाता, तुम्हारा शुक्रिया। जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तुम मेरे साथ खड़े थे। और माफ़ करना, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं हर पल तुम्हारे साथ नहीं था, नहीं रह सका। तभी मेरी नज़र कमरे में एक कोने पे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने गौर से देखा, अरे ये तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। एक छोटी सी गलतफहमी और हमारा रिश्ता टूट गया था। सालों से हम दोनों अपने अपने अहंकार में एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाए थे। मैं उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, दोस्त मुझे माफ़ कर दे, हम आज भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। पहले तो मुझे गुस्सा आया, फिर एहसास हुआ कि वो तो मेरा हाथ देख ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अब इस दुनिया में था ही नहीं। मैं वहीं बैठ गया और पहली बार फूट फूट कर रोने लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और चीख कर कहा, हे भगवान, बस कुछ दिन और दे दो, सिर्फ कुछ दिन, ताकि मैं अपने अपनों को बता सकूं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। इतने में मेरी पत्नी कमरे में आई। वो आज भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। मैं चिल्लाया, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। फिर मुझे याद आया कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी उससे ये कहा ही नहीं था। मैं फिर रो पड़ा, भगवान बस एक मौका और, बस एक मौका, अपने बच्चे को गले लगाने का, अपने दोस्तों से माफ़ी मांगने का, अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करने का और अपनी पत्नी से ये कहने का कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चिल्लाया, भगवान एक मौका। तभी किसी ने मुझे हिलाया। मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा था क्या? मैंने आंखें खोली। मैं जिंदा था। ये एक सपना था। मैंने बिना कुछ कहे अपनी पत्नी को गले लगा लिया और पहली बार उससे कहा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली पत्नी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी थी। मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। धन्यवाद प्रभु, मेरे वाहिगुरु, मुझे एक और मौका देने के लिए। दोस्तों,
अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उन्हें आज ही बता दीजिए। अगर किसी से नाराज़ हैं तो माफ़ कर दीजिए। अगर किसी से दूर हो गए हैं तो पहला कदम आप बढ़ाइए, क्योंकि ज़िंदगी दूसरा मौका हमेशा नहीं देती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज ही किसी अपने को फ़ोन करके सिर्फ इतना कहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।